दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे यूके से एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। अब टाटा स्टील का बिजनेस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और ग्लोबल मार्केट में कुछ रीजन ऐसे बन रहे हैं जिसमें कहीं पे तो उनके लिए बहुत अच्छी संभावना बन रही है, तो कहीं पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी है। कंपनी लॉस भी कर रही है। तो पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले इसमें टाटा स्टील बेहतर करेगा, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से फिर नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है आगे की रणनीति? दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने नया इतिहास रच दिया है। टाटा मोटर का बिजनेस लगातार ग्रो करा है, लेकिन आप देख सकते हो कि टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल पीछे रह गया और टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की प्राइस आगे निकल गई है। क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे। दूसरी तरफ अगर हम टाटा पावर की बात करें, यहाँ पर भी पॉजिटिव संभावना बन रही है। कंपनी बहुत मजबूत है, लगातार बिजनेस बढ़ रहा है, लेकिन शेयर की प्राइस नीचे। क्या आने वाला इसमें बेहतर करेगा, समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले टाटा स्टील के कारोबार की बात हो, 166 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.55% की गिरावट देखने को मिली। अब देखें तो शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखो कि गिरावट का सिलसिला आ गया, जिसकी वजह से स्टॉक आ गया नीचे की तरफ। तो अब जो बड़ी अपडेट निकल गई, टाटा स्टील ने ब्रिटेन सरकार से मदद मांगी है। और इसके पीछे वजह की टाटा स्टील का जो बिजनेस है ब्रिटेन का, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है और इसके लिए सरकार की मदद की उनको आवश्यकता है। तो देख सकते हो कि इस समय जो टाटा स्टील का पोर्ट टेलबोट का जो प्लांट है वो नए बदलाव से गुजर रहा है। सितंबर 2024 तक उन्होंने जो सबसे बड़ी उनकी आखिरी भट्टी थी उसको भी बंद कर दिया है। अब कंपनी देखो कि पोल्यूशन वाला या फिर देख सकते हो कि जो कोल बेस्ड जो स्टील वाली अब वो नहीं बनाएगी, इसकी जगह पे बिजली से चलने वाली भट्टी लगाई जा रही है, जिसे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस कहा जाता है। ये भट्टी कम प्रदूषण वाला स्टील बनाती है। इस बदलाव पर लगभग 1.25 बिलियन पाउंड का खर्च हो रहा है, जिसमें 500 पाउंड सरकार दे रही है। नया प्लांट 2027 तक तैयार होने की उम्मीद है। अब तक नया प्लांट नहीं बनेगा तब तक कंपनी के लिए जो आप देखें तो दूसरे देशों से स्टील की पट्टियां मंगा के अपना काम चलाए, जिससे काम और सामान लाने की व्यवस्था काफी मुश्किल हो रही है। यानी कुल मिला के स्थिति इस समय काफी डावाडोल है टाटा स्टील की और टेलबोट में। तो ये देखो कि इस समय जो पूरी कंपनी अपनी फैसिलिटी बदल रही है, कम प्रदूषण वाली जो भट्टियां लगा रही है, जिसकी वजह से काफी खर्च बढ़ गया है। और दुनिया में स्टील की जो दाम है वो काफ़ी नीचे आ गया। धीरे धीरे यहाँ पे विदेशी स्टील सस्ता ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, जिससे टाटा स्टील यूके की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। कंपनी चाहती है कि बदलाव का समय बिना नुकसान के पूरा हो, लेकिन अगले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी का जो फायदा नुकसान के बराबर आना मुश्किल लग रहा है। अभी कंपनी जो है स्टील के बिजनेस में यूके में प्रॉब्लम में आ सकती है। तो कंपनी के एमडी टीवी नरेंद्रन का कहना है कि सुधार तो होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा, क्योंकि बाजार की हालत बहुत कमजोर है। तो ये जो खबर है ये टाटा स्टील के लिए ठीक नहीं है। तो फिलहाल आप देखें तो कंपनी ने काफी बड़ा निवेश किया। टाटा स्टील 2007 में कोरस कंपनी को खरीदा। ब्रिटेन के कारोबार में उन्होंने 6.8 बिलियन पाउंड लगा दिए। ये पैसा प्लांट को बेहतर बनाने में, पेंशन की समस्या सुलझाने, पुराने नुकसान को भरने में खर्च किया। इसके बावजूद भी कंपनी का कारोबार लगातार बना हुआ है। तो दबाव बना हुआ है अभी भी, और उनको नुकसान झेलना पड़ा है। कंपनियों के कर्मचारियों का खर्च काफी ज्यादा है और सरकार की मदद के बिना ये सब पूरा नहीं हो सके, इसलिए सरकार से डिमांड की है। वैसे अगर आप देखें तो ब्रिटेन में हालात कठिन है, लेकिन टाटा स्टील का यूरोप का जो नीदरलैंड का बिजनेस है वो काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। सरकार ने प्रदूषण को कम करने की मदद के लिए कंपनी को 2 बिलियन यूरो की यहाँ पे मदद दी है, जिससे आने वाले 5 साल में 10 से 6 मिलियन टन तक की क्षमता ग्रीन स्टील बनाने की तकनीक में बदल दी जाएगी। यूरोप में स्टील के दाम आमतौर पर मजबूत रहते हैं, इसलिए जानकारों का मानना है कि आने वाले समय यूरोप का कारोबार कंपनी के लिए अच्छा रहेगा और वहाँ पर स्थिति बदलेगी। तो मुकाबले में ब्रिटेन की इकाई जो है अभी भी सरकार की मदद की अपेक्षा में आगे बढ़ रही है। तो यूरोप का बिजनेस तो अच्छा है, स्टील का बिजनेस जो है यूके का वो इनके लिए कमजोर साबित हो रहा है। अब टाटा स्टील के डिविडेंड की स्थिति देखें तो 2.16% का डिविडेंड यील्ड में देती है कंपनी, और इसका ईपीएस 12.49 का है, जो काफ़ी अच्छा है। बुक वैल्यू 74.88 है। अब आप समझ ही सकते हो कि स्टॉक इस वैल्यू पे काफ़ी अच्छा है। मार्केट कैप इसका देखो कि 2,08,355 करोड़ के आसपास है। कुल मिला के कंपनी के फंडामेंटल देखें तो बहुत अच्छे हैं।
चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 357 पर क्लोजिंग देख रहा हूँ मैं, जहाँ पे 1.7% की गिरावट देख रहा हूँ मैं। गिरावट का सिलसिला लगातार जारी है, स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। 400 की लिस्टिंग वाला जो शेयर है 350 के आसपास आ गया है, और आप देख सकते हो कि इसमें नुकसान हुआ है लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस कमाल कर रहा है। 360 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.5% की तेजी थी। तो जितनी गिरावट टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में थी, उससे उतनी ही तेजी कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस में। और नतीजा ये है कि आज 360 पे पहुंचा और वो स्टॉक 357 के आसपास क्लोजिंग दी। इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू में कमर्शियल व्हीकल आगे चला गया पैसेंजर व्हीकल के, जबकि इसकी जो कीमत गिनी गई थी वो 400 रुपये गिनी गई थी, और इसकी कीमत मात्र 260 गिनी गई थी। आज 260 का जो शेयर है 360 तक पहुंच गया है, 100 रुपये प्रीमियम पे, और ये स्टॉक में 50 रुपये का घाटा हो रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं, ये जो अपडेट है वो बहुत अच्छी है। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल ने कमाल कर दिया है। नवंबर महीने में इंडिया की नंबर 1 ईवी कार बेचने वाली कंपनी बन गई है। 57,000 प्लस यूनिट इन्होंने बेच दिए ईवी के। ईवी में कंपनी झंडे गाड़ रही है। तो ये देख सकते हो कि नवंबर 2025 में कंपनी ने कमाल कर दिया, पूरे ऑटो सेक्टर में हलचल मच गई है। कंपनी ने डोमेस्टिक मार्केट में 57,436 यूनिट बेच दिए। ईवी, इसमें बड़ा ईवी का बाजार आप देखें तो पिछले साल नवंबर में कंपनी ने 47,063 यूनिट बेचे थे। इसका मतलब 22% की जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। ईवी सेगमेंट में तो टाटा मोटर्स ने कमाल ही कर दिया है। एक्सपोर्ट में इस बार कंपनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो आप समझ सकते हो कंपनी का बिजनेस जबरदस्त। तो ईवी के बाजार में कंपनी की बादशाहत कायम है। 52% की हिस्सेदारी इस समय ईवी से बाजार में टाटा मोटर्स की है। ये जबरदस्त। इसमें आप देखें कंपनी का डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का जो पूरा सेल है वो 7,911 यूनिट के आसपास रहा है। पिछले साल कंपनी ने 5,202 यूनिट बेच दिए, यानी 52% का जबरदस्त जंप। लेकिन असली सरप्राइज तो एक्सपोर्ट में मिला। जी हाँ, कंपनी ने 2024 में सिर्फ 54 यूनिट सेल किए थे, वही इस बार नवंबर में 1763 यूनिट की बम्पर सेल की, यानी जो जंप है वो 3164% का जबरदस्त अविश्वसनीय ग्रोथ है। तो इसको कोई भरोसा नहीं कर सकता, वैसी ग्रोथ दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टाटा ईवी का मजबूत हो रहा है, इस बात का सबूत है कि कंपनी ग्लोबल मार्केट में झंडे गाड़ रही है। तो आने वाले इसमें पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस की प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर ने डोमेस्टिक और घरेलू बाजार में देखे तो 59,199 यूनिट बेचे। पिछले साल 47,170 यूनिट बेचे थे, यानी 25.6% की जबरदस्त ग्रोथ है। और इस बार टाटा ने बाजी मार लिया, महिंद्रा को पीछे छोड़ दिया है। और अंतर आप देखें तो 1000 से 1500 यूनिट के आसपास था। और मारुति पहले नंबर पर है, हुंडई दूसरे नंबर पर, टाटा तीसरे नंबर पर और महिंद्रा चौथे नंबर पर रही है। ईवी सेगमेंट में टाटा नंबर 1 पर आ गई है, और इसमें महिंद्रा, हुंडई और एमजी को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो कमाल कर दिया कंपनी ने इस बार। ऐसे में उम्मीद कर सकते हो कि आने वाले वर्ष में टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल भी कमाल करेगा। अब टाटा पावर कंपनी की बात करें, 384 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.12% की गिरावट देखने को। तो ये देखो कि शुरुआत ही कमजोर हुई थी, लेकिन उसके बाद इंट्राडे में हल्की सी तेजी बनी, तेजी रह नहीं पाई, गिरावट काफी नीचे हुई, स्टॉक में दबाव की स्थिति। तो ये गिरावट के पीछे वजह की टाटा पावर के ऊपर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने 7,145 करोड़ एक्स्ट्रा। तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने 7,145 करोड़ जो एक्स्ट्रा वसूल कर लिया है ओडिशा डिस्कॉम से, ये उनके ऊपर इल्जाम लगाए। प्रोविजन बनाओ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, उसका यहाँ पे उल्लंघन हुआ है। तो ये देखो कि अब डिमांड की जा रही है कि ये जो पैसा कंज्यूमर से लिया गया उसको तुरंत ही बिना डिले के उसको रिफंड कर देना चाहिए टाटा पावर को। तो इतनी बड़ी रकम अगर रिफंड करनी पड़ेगी टाटा पावर को तो एक झटका तो लगेगा ही। तो ये देखो कि ओडिशा असेंबली के अंदर ये डिमांड की गई है, जो वहाँ पे देखो 0 आवर के अंदर की, यहाँ पे टाटा पावर ने काफ़ी बड़ी रकम लोगों से गलत तरीके से वसूल की है, वो रकम वापस उनको देनी चाहिए। अब क्या आने वर्ष में टाटा पावर रकम वापस देगा, ये सोचने वाली बात है, लेकिन एक तरह से झटका टाटा पावर को फिलहाल लगता है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।